सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। खैर पाकिस्तान जिंदाबाद है। और सिर्फ एक तमाशा लगाना, मैं सबसे मुखातिब अपने जितने भी दोस्त बहन भाई हैं, मैंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनवाई है। वो आज के हालात के ऊपर, कारोबार के ऊपर भी है, अमीर गरीब के ऊपर भी, ताजिर लोहार के ऊपर भी है। और वो शायद जो आज हमारे पाकिस्तान के अंदर जो बाशऊर लोग हैं, जिनको पता है कि मुल्क के मामलात क्या होते हैं, कारोबार क्या होता है, उसके टैक्सेस क्या होते हैं और दीगर मामला जो जिंदगी के जो मुश्किलातें जो आती हैं वो क्या चीज़ होती है। ताजिर परेशान, सनतकार परेशान, लोहार परेशान, सुनार परेशान, जमींदार परेशान, किसान परेशान, क्योंकि ये है महंगाई और बेरोजगारी का तूफान। हुकूमत टैक्स कैसे इकट्ठा करेगी जबकि तमाम कारोबार बंद हो रहे हैं और बेरोजगारी और महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। IMF का और बैरूनी कर्जे कैसे अदा किए जाएंगे? बेरोजगारी की वजह से करोड़ों जिंदगियां दांव पर लग चुकी है। बेशुमार परेशानियों को खात्मा कर देता है और सजदा वो जो इंसान जमीन पर करता है, लेकिन सुनने वाली ज़ात रब की होती है। लेकिन अब आती है बात सिर्फ एक सोच की, नीयत की। अगर आप सब चाहते हैं कि हमारा और आपका प्यारा पाकिस्तान अमन और सलामती की तरफ आए, तो सिर्फ एक जुमला कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ प्लीज़ प्लीज़ सिर्फ पाकिस्तानी बने। बाकी हमारी कौमें हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपको मेरी बात पसंद आई है या अच्छी लगी है तो सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि एक दफ़ा ताली हो जाए। अगर समझ में आई है तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोगों को समझ में आई है। अल्लाह के बंदो, तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ, तुम्हारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए बात कर रहा हूँ। सौदे में पता चला मैं पाकिस्तान बन गया। अबे भाई, हमने रेडियो पाकिस्तान में सुन लिया। तुम जब भी ताली और क्लैपिंग नहीं बजा रहे, हमारा खून गर्म मारता है, हमारा खून जोश मारता है। 77 जो पाकिस्तान का यूनिवर्सिटी मनाई जा रही है कि हम लोग एक दूसरे की दाने खींचने में लगे हुए हैं और एक दूसरे को पीछे दिखाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। बेईमानी कूट कूट के भरी हुई है, रिश्वत कूट कूट के भरी हुई है, सच बोलना आता नहीं है, झूठ बोलना छोड़ते नहीं है। तो इस मौके में मैं यही कहूँगा कि भाई अपना अपना काम ईमानदारी से करो। ऐसा ना हो अरबों में भी आ जाए, करोड़ों भी आ जाए बेईमानी के, तो कब्र में हाल अपना हिसाब खुद देना पड़ेगा। तो दूसरों के लिए अच्छा सोचें, ईमानदारी से इस मुल्क की खिदमत करें, कोशिश करें। देखिए आपके सामने ये यूसुफ पाकिस्तानी का सफ़र आपके सामने मौजूद है। मास्टर थे और आज ये इनका सफ़र हज़ारों मुलाजिमीन इनके लिए, इनके पास हज़ारों मुलाजिमीन नजर आई, इनके लिए क्या भी होना चाहिए भरपूर। माशाल्लाह यूसुफ भाई ने केक काट दिया, यूसुफ पाकिस्तानी भाई ने माशाल्लाह, और ये केक भी तलवार निकाल दिया है। मेरी दिली तमन्ना के बारे में मैं पहले बता देता हूँ कि मेरी दिली तमन्ना है कि वो पीछे नज़र आ रहा है, खुशहाल अवाम, मजबूत इदारे, रोशन पाकिस्तान, जो सबकी ज़रूरत है, मेरी अकेले की तो है नहीं है। सदक़े का भी यही मतलब, ये महफ़िल से जाने का भी यही मतलब। और बाकी रही अवाम की बात, तो सिर्फ इतना कहूँगा कि फ़ौज वो इदारा है कि ये एक बाप की हैसियत रखता है। वो कहते हैं कि बाप की छत, जब वो बाप जिंदा हो ना, तो बच्चे जो ना अपने आप को सेफ महसूस करते हैं और बच्चे कभी यतीम नहीं होते। तो यही मैं हिसाब जो ना ये मिसाल दूंगा अपने फ़ौज के इदारों की और अपने पाकिस्तान की, कि ये मेरी पहचान है, फ़ौज मेरी ताकत है और फ़ौज मेरी जो ना एक हैसियत रखती है मुहाफ़िज़ की भी। और जैसे मैंने मिसाल दी कि एक बच्चा यतीम हो जाए तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता,
तो मेरी फ़ौज का भी किरदार मैं ये समझता हूँ कि एक छत की और दीवार की जो ना वो एक हैसियत रखती है और मेरे पाकिस्तान का वो मुहाफ़िज़ है और उसकी वजह से मैं आज़ाद भी हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ। मेरा बकरों का करने का ये मकसद होता है जी, जो मैं काम वैसे नहीं कर सकता, अल्लाह ताला की यहाँ दुआ, सजदा और सदका, ये मतलब है कि सदका रद्दुल बला, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान की आवाम को। बस यही एक ख्वाहिश है कि अल्लाह मेरे पाकिस्तान के हालात कब बेहतर करेगा और हम पर अल्लाह ताला, पाकिस्तान की पूरी कौम पर कब अल्लाह मेहरबान होगा कि अल्लाह ताला हमारी कोताहियों की माफ़ी दे। बस ये सदक़ात के मूड होते हैं, मांगने के यही नज़रिए मेरे। और पाकिस्तान की आवाम से पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान की आवाम खुशहाल है, इदारे मजबूत है, तो सर हम सारे VVIP। ये मेरा मैसेज, मेरा सर जी मैसेज एक ही है कि फ़ौज भी मेरी है, पाकिस्तान की कौम भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है, पाकिस्तान भी जिंदाबाद, अवाम भी जिंदाबाद और फ़ौज भी जिंदाबाद। इस परचम के साए तले हम एक हैं, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं। हम महाजिर, पंजाबी, पठान, बलोच, सराकी, कश्मीरी, हम पठान, हम बलोच, हर चीज़ है हम। लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी कौमें मौजूद हैं, लेकिन अगर एक पाकिस्तानी कौम बन जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। ये हम पाकिस्तान की कौम को चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम एक हो जाए तो इंशाल्लाह हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। मोटरसाइकिल डीलर लाइज का चेयरमैन और कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद का चेयरमैन। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जश्न आज़ादी तो जो बना रहे हैं बड़ी फीकी है, ये 17वीं जश्न आज़ादी बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बदकिस्मती से कि इस मुल्क के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है, रियासत अपना किरदार अदा करने से कासिर है और पाकिस्तान की जो अवाम है बेहद परेशान है। आप देख लें इंडस्ट्रीज जो है तो बंद होने जा रही है, बंद होने जा रही है, कारखाने बंद होने जा रहे हैं, ताजिर बरादरी बेहद परेशान है बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, एक्सपोर्ट तो हमारी जब बढ़ेगी ना जब हमारे मुल्क